कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन की चौथी गाथा में कहते हैं, जना घनाश्च वाचाला सुलभा सूर्यव्यथोत्थिता दुर्लभा यंत्रार्दास्ते जगदभ्युज्जिहिर्षवः। मनुष्य और बादल वाचाल प्रकृति के तथा व्यर्थ में उठे हुए सुलभ होंगे। जगत के उद्धार की इच्छा करने वाले वे दोनों भीतर से द्रवित यानी करुणासिक हुए निश्चित ही दुर्लभ है। बिना मतलब के उठे हुए वाचाल मनुष्य और बादल दोनों सुलभ है, किंतु भीतर से गीले और जगत के उद्धार की इच्छा करने वाले मनुष्य और बादल दोनों ही दुर्लभ। आसमान में जरा सी गर्मी को प्राप्त करके बहुत से बादल निर्मित हो जाते हैं। लेकिन वे बादल किसी काम के नहीं जो बरसते नहीं। उनसे किसी का कोई भला नहीं होता। संसार में लोग तो बहुत है, मनुष्य की पर्याय को धारण करने वाले लोग बहुत है, लेकिन इस पर्याय को पाने के बाद यदि आपके द्वारा दूसरे का भला ना हो तो इस पर्याय का पाना व्यर्थ है। आश्चर्य कह रहे, वे बादल सुलभ है जो किसी प्रकार की वर्षा आदि नहीं करते, और वे बादल दुर्लभ है जो वर्षा को लेकर के आते। वे मनुष्य दुर्लभ है जो करुणा से भरे हुए। मेरे पास योग्यता है तो मुझे अपनी योग्यता का लाभ आपके मार्ग को प्रशस्त करते हुए देना चाहिए। मेरे में सोच नहीं है, मेरे में समझ नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे में अक्ल नहीं है, तो मैं आपको क्या लाभ दे सकता हूं? कुछ दे सकता हूं क्या? पंकज जी, आप अच्छे पद पर आसीन हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास योग्यता है, और आपके पास योग्यता और शक्ति दोनों होने के बाद भी यदि हमारी समाज या हमारे लोग या हमसे उम्मीद रखने वाले लोगों को लाभ ना हो तो आपका पद पर रहना कोई काम का नहीं है। मैं आचार्य के पद पर आसीन हूं, यदि मेरे माध्यम से तुम्हें सम्यक रास्ता ना मिले, मैं तुम्हें सम्यक शिक्षा ना दूं, मैं तुम्हें सम्यक बोध ना दूं, तो मेरा आचार्य होना कोई मायने नहीं रखता है। मेरा काम है भव्य जीवों को दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित देना मेरा काम। और मैं अपने काम को ईमानदारी से ना करूं तो आप कहो महाराज श्री प्रवचन करो, मैं कहूं नहीं करना, क्या कर लोगे?
आप कहोगे महाराज से कुछ नहीं कर सकते, नहीं, मेरा धर्म है, सूरज निकलता है, उजाला फैलता है। प्रकाश नहीं लेने वाले यदि द्वार दरवाजे बंद करके भीतर बैठे रहे तो इसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है। हाँ, सूरज निकले ही ना कि भाई कोई मेरा लाभ लेता ही नहीं है, दरवाजा खिड़की खोलता ही नहीं है, तो मैं फालतू निकल करके क्या करूं, तो सूरज का कसूर है। वो निकल रहा है और तुम दरवाजे नहीं खोल रहे हो तो तुम्हारा कसूर है। मैं प्रवचन कर रहा हूं, तुम लाभ नहीं ले रहे हो तो ये तुम्हारा कसूर है। मैं प्रवचन ना करूं ये मेरा कसूर। मैं तो एक व्यक्ति हो तो प्रवचन सुना देता हूं, 2 हो तो सुना देता हूं, 3 हो तो सुना देता हूं, 4 हो तो सुना देता हूं। पब्लिक का टेंशन लेने का, एक सुने तो खुद कृष्ण बन जाओ और सामने वाले श्रोता को अर्जुन बना लो और सारा गीता का उपदेश दे दो। 2 सुने तो उन सुनने वाले को लवकुश मान लो और अपन उनके गुरु बन जाओ। 3 सुने तो बलराम कृष्ण और सुदामा सुनने वाले अपन सांदीपनी बन गए। 4 सुने तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है और अपन वशिष्ठ बन गए। 5 सुने तो युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सुनने वाले और मैं सुनाने वाला द्रोणाचार्य। एक भी सुनने के लिए मिलता है तो नारायण श्री कृष्ण गीता का पूरा उपदेश अर्जुन को सुना देते हैं, बशर्ते सुनने वाला हकीकत में पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन रहा हो तो एक श्रोता को सुनाना भी सार्थक होता है। और 1000 लोग सुनने वाले हों और सब सिर खुजा रहे हों तो क्या फायदा। इसीलिए 4 दुर्लभताओं में आचार्यों ने पहली दुर्लभता का नाम दिया है सम्यक श्रवण। बोलो, अच्छे से बोलो। सम्यक श्रवण, सही तरीके से सही सुनना। मैं बोलूं कुछ, तुम सुनो कुछ, मैं समझाऊं कुछ, तुम समझो कुछ, मैं कहूं ऐसा, तुम समझो वैसा, हो गया काम खत्म। सही बात को सही तरीके से सुनने वाला श्रोता सम्यक श्रोता होता है। वक्ता ही अच्छा बोलने वाला हो ऐसा नहीं, श्रोता भी अच्छा सुनने वाला हो, श्रोता भी। इसलिए स्वाध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए कहा जाता है सर्वे श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। क्या कहा जाता है? सर्वे श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोता सावधान होकर के सुने। रात में पहरा देने वाला पहरेदार रात भर सीटी बजाता है, तुम्हारे घर के सामने आकर के डंडा पटकता है, जरूरत पड़ने पर चिल्लाता है सावधान। कुछ अब हो गया। सोते हुए व्यक्ति को सावधान कर रहा है पहरेदार। किसको सावधान कर रहा है? जो सो रहे उनके लिए सावधान। कमाल हो गया। मैंने विचार किया कि वो पहरेदार सोते हुए लोगों से कह रहा है सावधान, और वो जो सो रहा है वो सुन रहा है कि पहरेदार चिल्ला रहा है सावधान। क्या सुन रहा है? वो सुन रहा है, उठ करके बाहर नहीं आ रहा है,
क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि चोर आए गए हैं, निकलो, दौड़ो, पकड़ो, मारो, पीटो, कुछ नहीं कहा है। सिर्फ सावधान कहा है कि भले सो, लेकिन इतना होश रहे कि यदि चोर की आहट मिले तो उठ करके बैठना है, उसे पकड़ना है। आप सब सोए हुए लोग हो और मैं पहरेदार हूं, चिल्ला रहा हूं, सावधान, जागते रहो। किससे कह रहा हूं? किससे कह रहा हूं? सोने वालों से। किससे कह रहा हूं? सोने वालों से कह रहा हूं, जागते रहो। कोई जागने वाला है क्या? सतगुरुदेव जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत। सदगुरु का काम है जाग 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 चेतन बहुत काल सो लिए। कब तक? मैं यदि तुम्हारे इस नलखेड़ा में आया हूं तो लोरी गाकर के सुलाने के लिए नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो। ये बोल करके मैं मंगल गान गा रहा हूं, प्रभाती गा रहा हूं, ताकि आप उठ सकें। लोरी रात के पहले पहर में गाई जाती है और प्रभाती रात के अंतिम पहर में गाई जाती है, ताकि मैं आपको जगा सकूं। साधुओं के संदेश प्रभाती गान की तरह होते हैं। वे सुबह हमें जगाते हैं, उठाते हैं, और फिर भी तुम ना जागो तो इसमें मेरा कोई कसूर। मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा, तुम यहीं रह जाओगे। मैंने अपना काम किया, हिलाया, डुलाया, चिल्लाया, जगाया, ठंडा पानी भी डाला, और फिर भी तुम ना उठो करके चद्दर ओढ़ करके करवट बदल करके सो जाओ, तो इसमें प्रज्ञा सागर अपराधी नहीं। साथियों, साधुओं ने हमेशा जगाने की चेष्टा की है, और जिन लोगों को लग गया कि गुरुदेव जगा रहे हैं, हमें जागना चाहिए, वे तत्क्षण उठ करके बैठ जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं चलो, चलने का वक्त है, तो वो चलना भी प्रारंभ कर देते हैं। अभी मैं मंदिर में शांति धारा करवाने गया था, रोज जाता हूं। संघ में चैत्यालय है, उसका भी रोज करवाता हूं। विहार में जहां भगवान नहीं मिलते वहां पर, अन्यथा मंदिर में विराजमान करके वो प्रक्रिया हो जाती है। अभी एक मुनि महाराज को कुछ हो गया, वे कह रहे हैं कि शांति धारा जैन आगम में कहीं पर नहीं आई। शांति धारा करवाना ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या कह दिया उन्होंने? करवाना और करना ग्रहित मिथ्यात्व है। अब विचार करने जैसा है। जिस शांति धारा को करते हुए विश्व शांति की, आत्म शांति की प्रार्थना की जाती है, जो शांति धारा सारे संसार के मंगल के लिए की जाती है, जिस शांति धारा का एकमात्र भाव है संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, जो सारे संसार में शांति के लिए की जा रही है, भगवान जिनेन्द्र के ऊपर की जा रही है। कोई क्षेत्रपाल, पद्मावती, धर्मेंद्र बाबा के ऊपर नहीं की जा रही है।
किसी भेरू बाबा के भैरवनाथ की मूर्ति पर नहीं की जा रही है, किसी अन्य देवी देवता को, भगवान जिनेंद्र के ऊपर विविध प्रकार के मंत्रों को लेकर के सिर्फ विश्व शांति की भावना है। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, देश में, राष्ट्र में, पुर में और राज्ञः राजाओं में, किसमें? जो राजा है, ये सब स्वस्थ रहेंगे, इनके भीतर शांति रहेगी तो निश्चित तौर पर सारे विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। सिर्फ और सिर्फ हम हैं कि हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने सारी दुनिया के लिए मांगा, और जब दुनिया को मिलेगा तो मैं भी दुनिया का एक अंश हूं, एक सदस्य हूं, तो सबको मिलने पर मुझे भी मिलेगा। पहले वात्सल्य भोज, प्रीति भोज होते थे, लोगों को पंगत में बिठा करके भोजन करवाया जाता, उसमें दिलीप जैसे लोगों को मिठाई ज्यादा पसंद है। अब मिठाई गुलाब जामुन परोस दिए गए, भाई साहब ने फटाफट गुलाब जामुन आए और पहली फुर्सत में दोनों गुलाब जामुन खा लिए, दिलीप दोनों खा लिए। अब इसकी इच्छा और है कि 2 गुलाब जामुन और परोसे जाए। अब जो गुलाब जामुन कार्य करने वाले हैं, भोजन परोसने वाले हैं, तो दिलीप ने नवीन से कहा, क्या कहा? कि नाथू लाल को 2 गुलाब जामुन परोस दो। क्या कहा? दिलीप ने नवीन से कहा कि नाथू लाल को गुलाब जामुन। अब नवीन गुलाब जामुन का कमंडल, हाँ, वो लेकर के आया। अब वो जो लेकर के आया तो दिलीप ने तो नाथूलाल के लिए मांगा था। किसके लिए मांगा था? मांगा था नाथूलाल के लिए। जब परोसने वाला नाथूलाल को देगा तो दिलीप को नहीं देगा क्या? इसे कहते हैं मैनर्स। दूसरों के लिए मांगो, तुम्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।